नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज जो है इवनिंग में अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और बहुत लोगों को इस न्यूज़ के बारे में अपडेट नहीं है अभी तक, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली थी तो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था और इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएँ थी उसमें सबसे बड़े राह का जो रोड़ा बन रहा था वो था सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन उन्होंने नर्सिंग जो है किसी और स्टेट के संस्थान से की, तो उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई कि सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से आए। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्योंकि नर्सिंग काउंसिल जो है उसमें बहुत इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास बहुत ज़्यादा बटन है और बहुत सारे लोगों का सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं हो आ पाया। तो अभी जो मैं आया हूँ आपके सामने जो ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के वो ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, जिस ऑर्डर के तहत साफ क्लियर कर दिया गया है कि अब आप बिना सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, मतलब इसमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे प्रॉपर ऑथेंटिक गारंटी के साथ मिलेंगे, इसलिए आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि बिना सूटेबिलिटी के सर्टिफिकेट के आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो अभी मैं सीधा नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस से आ रहा हूँ। मैं दिल्ली में हूँ अभी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ और उनके तमाम अधिकारियों से मेरी जो है अभी बात हुई है और सीधा ऑर्डर लेकर के आ रहा हूँ। और ये ऑर्डर आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने अभी तक नहीं दिखाया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा इस ऑर्डर को देख करके, ताकि आप पहले तो कंफर्म करें और कंफर्म करने के बाद तुरंत फॉर्म भरें क्योंकि कल ही अंतिम तिथि है। और मैं उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनके भी जानकार जो नर्सिंग स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे थे, उनको ये मैं जो वीडियो है ज़रूर तुरंत फॉरवर्ड करने की कोशिश करें क्योंकि वो लोग जो है फॉर्म अभी तक अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं ऑर्डर पे। तो यहाँ पे आप देख, जो ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये मेरे द्वारा मेरे फ़ोन से क्लिक किया गया फ़ोटो है और इसमें अगर समय आप देख पा रहे होंगे तो ये जो सूट ऑन है ये 16:19 22 तारीख अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने अपने फ़ोन से ये ऑर्डर जो है क्लिक किया है। सबसे पहले ऑर्डर को अभी दिखाऊंगा। ऑर्डर से पहले जो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा इस ऑर्डर के थ्रू आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डर पढ़ते हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है। जैसा कि आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है 15 मई का ये लेटर है। आईएनसी ने अपने नोटिस बोर्ड पे लगा रखा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, ठीक है। इसका साफ वर्डिंग क्या है, आईएनसी इज रिसिप्ट ऑफ अराउंड 20,000 ऑनलाइन अप्लीकेशंस। जबकि आज मेरी जब वहाँ के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला अभी तक 40,000 अप्लीकेशन सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास आ चुके हैं। तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम सबको सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट दे पाएँ। आगे पढ़ते हैं तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन सूटेबिलिटी फॉर कैंडिडेट वेटिंग इन fill and submit their form for Bihar nurses recruitment in response to advertisement itna issued by Bihar Technical Service Commission. Around 200 candidates are visiting INC every day for the same, which is causing lot of inconvenience to candidate as well as in office functioning. तो 200 लोग से ज़्यादा रोज़ जो INC का ऑफिस आ रहे हैं जिससे कि रोज़मर्रा के कार्य में दिक्कत आ रही है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट फॉर INC suitability which is being asked in the recruitment advertisement 23/2025 the candidate may refer list of suitability institution placed at INC website। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि वो जो है ना अपनी सूटेबिलिटी अपने इंस्टीट्यूशन की सूटेबिलिटी जो है आईएनसी की वेबसाइट इंडियन नर्सिंग काउंसिल .org पे जो है अंडर लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन टू बी कंसीडर फॉर फिलिंग अप द फॉर्म वेयर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर्म सुटेबल बाय आईएनसी इज मेंशन। तो जहाँ पे जो है कि वो जहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट में जा करके अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर्स मिले थे कि किस तरीके का कितने लोगों को आपने लेना है एडमिशन और कितने की सीट की जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपको अनुमति देता है। द ऑनलाइन वेरिफिकेशन अप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन प्रोसेस इज दिस ऑफिस एज पर टाइमलाइन मेंशन। तो वो जो आपने ऑनलाइन किया वो सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि आप इस साइट पे जा कर के अपने कॉलेज
की सूटेबिलिटी खुद निकाल सकते हैं और उसको ऑनलाइन में अपलोड कर सकते हैं। साथियों, क्योंकि मेरा जो एक बहुत बड़ा अस्पताल ईएसआई में जब मैं वर्किंग हूँ और ओखला में ही जो है ईएसआई का बड़ा अस्पताल है, वहाँ के मैं बड़े अधिकारी को लेकर के अपने साथ गया था। तो ये भी ओखला में ही स्थित है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और मैंने जो है जब अपना रेफरेंस दिया तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया है और मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। अब देखिए, अब जब आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल की साइट पे जाएंगे, उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हैं उस रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है आपको अपने कॉलेज का मिल जाए। अदरवाइज दूसरी चीज़, अगर इतना भी नहीं करना, आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिखाता हूँ कि आपको निकलेगा कैसा मिलेगा, आपको कॉलेज को जो अनुमति मिली थी वो किस टाइप का होता है, वो भी मेरे पास है। तो एक मिनट, सीधा मैं वहीं लेकर के चल। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके का लेटर एक आपके इंस्टीट्यूट के नाम, जो प्रिंसिपल को अनुमति दी गई थी उसके नाम जो है लिखा हुआ मिलेगा। देखिए 30 अगस्त 2013 का, जैसे जैसे जिस भी ईयर में लोगों ने किया है, इस लेटर में मेंशन क्या होगा कि टू द प्रिंसिपल भोपाल नर्सिंग कॉलेज, इस बच्चे ने भोपाल से किया है। और जो है कॉलेज का नाम लिखा होगा, कॉलेज का नाम क्या है, भोपाल नर्सिंग कॉलेज, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अनुमति होगी कि स्कूल कोड इतना, जीएनएम पोस्ट के लिए 50 सीट ईयर 13-14 के लिए हम अनुमति देते हैं। इसके बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो है हम 50 सीट 13-14 के लिए अनुमति देते हैं। ठीक है, इसमें और भी तमाम डिटेल रहेगी। इट इज़ इन्फॉर्म दैट मिस्टर पुष्पलता टाक इज़ फाउंड वर्किंग इन स्वामी दयानंद सरस्वती स्कूल ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग इतना। तो ये जो है एक तरीके से सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट है, प्रमाणित करता है आईएनसी कि इस कॉलेज ने, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो है हमसे परमिशन लिया था कोर्स कंडक्ट करवाने का, तो हम जो है सुटेबल है ये भोपाल नर्सिंग कॉलेज। तो इसी तरीके से एक और लेटर मैं आपको दिखाता हूँ, इंग्लिश में था, हिंदी में दिखाता हूँ। हिंदी में ऐसा लेटर आपको मिलेगा कि प्राचार्य भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, इसमें साफ साफ लिखा है जीएनएम पाठ्यक्रम हेतु 13-14 के स्टेट नर्सिंग काउंसिल की एनओसी के संबंध में। तो उसमें साफ लिखा होगा कि आपको जो है अनुमति दी जाती है। क्या अनुमति दी जाती है, आगे पढ़ेंगे। भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बाईपास रोड, करौद चौराहा को जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए कुल 50 सीट प्रवेश हेतु 13-14 के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल को अनुमति दी जाती है। तो ये चीज़ें होंगी। ये देखिए, ये वैलिड है। तो ये लेटर आप अगर कॉलेज में जहाँ से आपने पढ़ाई करी होगी, कोई ना कोई टीचर आपके टच में होगा। आपको अगर आईएनसी की साइट से नहीं भी निकालनी है ना, आप सीधा कॉलेज फ़ोन करें, कोई टीचर से बात करें या कोई जूनियर्स हो, उनसे डायरेक्ट आप ये वाला जो है अपने पास मंगवाएं सॉफ्ट कॉपी, और जहाँ पे सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा है वहाँ पे इसको अपलोड करें और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आज रात का और कल दिन भर का टाइम है। आपको जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म ज़रूर भरें और इसमें कोई भी कोताही करने की आवश्यकता नहीं है। सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला अगर आप ये अपलोड कर देते हैं तो। ऊपर से नर्सिंग काउंसिल जो है वो पूरे ऑल इंडिया नर्सिंग वैकेंसी को जो है गवर्न करती है। इसलिए अगर कल को कोर्ट भी जाना पड़ता है तो अगर आप इस ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको कोर्ट में भी कंसीडर किया जाएगा। नर्सिंग की वैकेंसी में नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो अब सारी टेंशन को आप भूल जाइए। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जहां पढ़ना है और अगर कहीं चेक करना है आप सीधा नर्सिंग काउंसिल फ़ोन भी कर सकते हैं। ये है जिस साइनिंग अथॉरिटी आप देख पा रहे होंगे, COL डॉक्टर सर्वजीत कौर सेक्रेटरी के द्वारा ये ऑर्डर जो है पारित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बेसिक जानकारी और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। तो जिन लोगों के संपर्क में भी नर्सिंग स्टाफ है उनको ज़रूर जो है ये न्यूज़ जो है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ट्रांसफ़र करें ताकि वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर सके। ऐसे ही अपडेट के लिए, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट के लिए जो कि मैं खुद जा कर के कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ। तो आपको ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।